नमस्कार। राम मंदिर का निर्माण बहुत ही तीव्र गति से चल रहा है और 22 तारीख को रामलला का पुनर् हमारे देश में, हमारे अयोध्या नगरी में आगमन हो रहा है और हर्षोल्लास से सभी देशवासी उनके इस आयोजन का जो है उनकी इस रामलला के आयोजन का एक प्रकार से हिस्सा बनना चाहते हैं। उसी प्रकार से आपको लेके आया हूँ आज काशी के एक बहुत ही फेमस कारीगर हैं जो कि जिनका नाम है लालू कसेरा। लालू कसेरा जी बहुत ही महत्वपूर्ण आपको इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ कि वह इस समय रामलला के मंदिर में उपयोग होने वाली श्रृंगी और कलश को बना रहे हैं और आपकी उनके द्वारा अभिषेक पात्र बनाया जा रहा है। काशी के वासी और काशी के कारीगरों द्वारा भगवान श्री राम के पूजन में उपयोग की जाने वाली सभी बर्तन सामग्री, कलश, ये सारी चीजें बन रही है काशी में। और काशी के ये लालू कसेरा करके कारीगर हैं। आज उनके निवास पे हम जाएंगे और उनसे बात करेंगे क्या तैयारियां हैं उनकी। ये घर है, ये निवास स्थान है, उनके घर लेके चलते हैं आपको। किस तरीके की तैयारियां हैं सारी बातें आप जान पाएंगे हमारे चैनल के माध्यम से। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं लालू कसेरा जी के पास। अब आइए आपको लेके चलते हैं, देखते हैं कि उनकी कारीगरी किस तरीके की कारीगरी कर रहे हैं और रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बर्तन का निर्माण कर रहे हैं। तरह तरह की बर्तनें ये बनाया करते हैं और इन्हें वो सौभाग्य प्राप्त हुआ है भगवान श्री राम के मंदिर का जलाभिषेक करना जैसे हो गया और बहुत सारे बर्तन हैं जो कि ये बनाते हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या तैयारियां इनकी है। तो भैया जी क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम लालू कसेरा है और हमें श्री रामलला जी की सेवा का अवसर मिला है, जिससे कि हम बहुत खुश हैं। और इसमें तष्टा, झारी, अर्घी और सिंघी एक अभिषेक पात्र ये आइटम हमने बनाया है। ये अयोध्या जाएगा, रामलला जी के काज में इसका उपयोग होता है। तो कितनी खुशी है आपको, भगवान राम के मंदिर के निर्माण में हर किसी का योगदान है। आपका भी एक बहुत बड़ा एक प्रकार से कहते हैं कि ना कि आपको भी यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? यह तो हमारा भाग्य है जो कि हमें ठाकुर जी की सेवा का अवसर मिला, क्योंकि हम कभी उम्मीद नहीं कर सकते थे कि हम वहाँ का भी काम हमारे हाथ में आएगा, हम कर पाएंगे। ये हमारे गुरु जी का आशीर्वाद है, लक्ष्मीकांत दीक्षित जी और श्री गजानंद जी का, जिससे कि हमें ये काम मिला और हम वहाँ का काम करने में बहुत हर्षपूर्वक ये काम कर रहे हैं। कितने समय से आपने बनाना स्टार्ट किया और क्या-क्या चीजें बनाई है आपने? 15 दिसंबर से हमने बनाना स्टार्ट किया है और ये हम 10 जनवरी तक हमने इसको तैयार कर लिया और ये हम 11 जनवरी को यहाँ से गया है अभी माल। मतलब 11 जनवरी को पूरा इन्होंने जो निर्माण किया है, चीजों को बनाई है, बर्तन वगैरह सारी चीजें, कलश वगैरह सारी चीजें जा चुकी है। और जैसे सैंपल में और भी कोई चीजें हैं जो कि आप दिखा सकते हैं कि किस तरीके की चीजें आपने बनाया है? सैंपल में तो केवल झारी दूसरे मेटल में होगा, पीतल में होगा और सिंगी है और तष्टा भी जा चुका है, तष्टा भी नहीं है मेरे पास, वो सब तो जा चुका है। केवल सिंगी बचा हुआ है जो कि हम अभी आपको दिखा सकते हैं और झारी है पीतल का। तो सिंगी और झारी मैं देखना चाहता हूँ और अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से इनकी कारीगरी है और इनकी कारीगरी कैसी होती है। और पूरे भारतवर्ष में इस समय रामलला को लेके काफी उत्साह सभी लोगों में है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ काशी के वासी भैया हैं ये, और काशी में किस तरीके से इन्होंने बर्तनों का निर्माण किया है और जनता और काशी के जो महादेव के जो भक्त हैं उनको ये चीज अवसर प्राप्त हुआ है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इन्होंने जो बनाया है उसका सैंपल ये दिखा रहे हैं। आपने इस तरीके का आपने बनाया हुआ है। जी, ऐसे ही है लेकिन वो वाइट मेटल में है, ये पीतल का है। वो व्हाइट है, ये पीतल में बना हुआ हाँ, है। पीतल में तो ये कितने पीसेस बने होंगे इसके? 125। 125 पीसेस इन्होंने ये बनाया हुआ है। और क्या बनाया है आपने? ये सिंगी है, क्या है ये? सिंगी सिंगी अभिषेक करते हैं। अच्छा, ये सिंगी है, इससे भगवान को अभिषेक किया जाएगा। जी, तो ये अभिषेक करने के लिए आप देख पा रहे हैं कि इस तरीके की सिंगी बनाई गई है। और ये कितनी सिंगी बनी है? ये 2 पीस है। 2 पीस बनी है। किस मेटल में है ये? वाइट मेटल में।
व्हाइट मेटल मतलब चांदी में, प्योर चांदी में है कि नहीं, नहीं, कोई व्हाइट नॉर्मल किसी मेटल व्हाइट धातु में है? जर्मन सिल्वर बोलते हैं इसको। अच्छा, व्हाइट मेटल जर्मन सिल्वर में ये बनी हुई सिंगी है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये आप देख पा रहे हैं किस तरीके से बनारस के कारीगरों द्वारा बनाई गई भगवान राम लला के प्राण प्रतिष्ठा में ये सारी चीजें काम आने वाली, जो कि आजीवन यह काम आएगी। और बहुत बड़ी बात होती है कि वाराणसी के कारीगरों द्वारा ये सारी चीजें बनाई गई है। और ये बताइए कि आपको वहां से न्योता आया है कि नहीं आया है? आपने हाँ, भगवान न्योता राम आया लला है। के लिए आपने सारी चीजें बनाई है, तो वहां से न्योता आया है कि नहीं हाँ, आया है? हाँ, आया है। आया न्योता है। आया, हाँ। तो तैयारी है अयोध्या जाने की? तैयारी तो है लेकिन अभी थोड़ा हम काम में उलझे हुए हैं, देखेंगे बाद में। अभी वहाँ भीड़ भी बहुत होगा, हम जाना चाहते हैं फैमिली के साथ। इसलिए जो तो अभी हमें थोड़ा दिक्कत है, फैमिली को ले नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ होगा। इसीलिए अभी फैमिली को लेके जा नहीं सकते क्योंकि बहुत भीड़ होगा, ऐसा मानना है। और आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके का उत्साह है इनके अंदर, दिख रहा है कि ये रामलला का दर्शन करने जाएंगे जरूर, और क्योंकि फैमिली के साथ जाना चाहेंगे। जैसे कि आपने रामलला का अभिषेक पात्र बनाया है, जलाभिषेक करने के लिए सिंगी बनाई हुई है, जी, तमाम चीजें बनाई हुई हैं, जी। तो इसमें आपको कितनी खुशी मिल रही थी? आप जब कार्य कर रहे थे उस समय क्या अनुभव हो रहा था आपको जब वो कार्य कर रहे थे आप? हमें बहुत अच्छा अनुभव हो रहा था। ये ठाकुर जी की कृपा है कि जो कि हमें ये काम मिला। हम इसके लिए बहुत आभारी हैं हमारे गुरुजी और ठाकुर जी के लिए कि हमें वहाँ से काम ये मिला। बहुत खुशी की बात है। हम सब परिवार मिलकर कर रहे थे। हमारे और भी सहयोगी हैं, जैसे जगन्नाथ जी हैं, मुन्ना लाल जी हैं, और भी 2-3 सहयोगी हैं। वो लोग भी हमारे साथ लग के सहयोग कर रहे थे। हम लोग 4-5 जन मिलकर काम कर रहे थे, इसलिए जल्दी से जल्दी काम उतर गया। आइए जाने के लिए सभी लोग जाएंगे लेकिन अभी थोड़ा अभी ये है कि वहाँ भीड़ बहुत है, सब फैमिली जाने को तैयार है। इसलिए अभी हम इसके लिए थोड़ी विलम्ब से चलेंगे उत्सव के बाद। मतलब उत्सव के बाद ये जाएँगे और अकेले नहीं जाना चाहते हैं, अपने फैमिली के साथ जाएँगे, ऐसा इनका कहना है भैया जी का। और अपने परिवार के साथ जाएँगे तो सब परिवार दर्शन करेंगे, रामलला का दर्शन करेंगे, और इनको बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है, खासकर काशी की ये वासी हैं। फिर मिलेंगे कुछ नए खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। कैमरा पर्सन साहिल सोनी के साथ मैं मोहित सोनी, एक्सीलेंट न्यूज़ 9 वाराणसी। जय हिंद, जय भारत।